नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। टीएस-पीएससी पेपर इफ्शा मामले में केटीआर की तहकीकात कराई जाए। गवर्नर इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कमीशन को तहलील करें। कांग्रेस की नुमाइंदगी। रियासत तरक्की की तरफ गामजन रहेगी, अदलिया अच्छे फैसले करेगी। हुकूमत एहतियात से काम लेगी। फिरका वाराना फिसादात का अंदेशा। रविंद्र भारती में सरकारी साल-ए-नौ उगादी तकरीब। आरोग्य महिला के तहत तिब्बी मराकिज पर मरहलावारी तौर पर तोसी। गुज़िश्ता 2 मंगल में 11,000 खवातीन की स्क्रीनिंग। खवातीन को इस्तिफादा करने हरीश राव की अपील। किशनबाग के इलाके में नामालूम नौजवान की मौजूदा हालत में लाश दस्तयाब। चार मीनार के हुदूद में दोस्तों में बहस और तकरार। कातिलाना हमले में नौजवान जख्मी, हालत नाजुक। और 8 माह की दुल्हन ससुराल में मुश्तबा हालत में फौत। अफराद खानदान ने कत्ल का लगाया इल्जाम। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुराद नगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्य नगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जान। माह रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया है। जुमेरात को 30 शाबान होगी और जुमे को पहला रोजा यानी कि इकुम रमजानुल मुबारक होगी। रुयत हिलाल कमेटी और सदर मजलिस उलमाए दक्कन का चारशंबे को इजलास हुआ। मुल्क भर से कहीं से भी चांद के नजर आने की कोई तस्दीक नहीं हुई है। उसके बाद रुयत हिलाल कमेटी और सदर मजलिस उलमाए दक्कन की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि जुमेरात को 30 शाबान होगी और जुमे को पहला रोजा यानी इकुम रमजानुल मुबारक होगी। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन की तरफ से अदम रुयत की इत्तलात जो मिली उसमें अपना फैसला सुनाया और बतला दिया कि कल जुमेरात को 30 शाबानुल मुअज़्ज़म होगी और कल से तरावी का आगाज़ होगा और जुमे को पहला रोज़ा रहेगा। माह सियाम की तमाम मुसलमानों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी के हमरा एक वफ्द ने टीएस-पीएससी पेपर इफ्शा के मामले में केटीआर के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा करते हुए गवर्नर से नुमाइंदगी की है। गवर्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था इस पूरे मामले में केटीआर का अहम रोल है। रेवंत रेड्डी ने बताया कि व्यापम इस काम में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले का हवाला देते हुए गवर्नर से केटीआर के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया गया। मौजूदा टीएस-पीएससी के सदरनशीन और अरकान को मुअत्तल करने का अख्तियार गवर्नर के पास है। उनका कहना था कि टीएस-पीएससी को तहलील करते हुए शफाफ तहकीकात करवाने का अख्तियार गवर्नर के पास है। गवर्नर से दरख्वास्त की गई है कि वो अपने हुकूक व अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सर्विस कमीशन को तहलील करें। गवर्नर ने मुस्बित जवाब देते हुए कहा कि इस बारे में कानूनी राय हासिल करने के बाद ही वो कोई फैसला लेंगी।
वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलुगु साल नौ उगादी तकरीब से दूरी अख्तियार की है। हर साल प्रगति भवन में सरकारी तौर पर उगादी की तकरीब मुनाकिद की जाती है। इस बार न करते हुए तकरीब रविंद्र भारती में मुनाकिद की गई, लेकिन वजीर आला ने इस तकरीब में शिरकत नहीं की। जराये के मुताबिक वजीर आला कविता के मामले को लेकर फिक्रमंद हैं। मंगल को ईडी की पूछताछ के बाद कविता हैदराबाद पहुंच गई। हैदराबाद पहुंचने के बाद वो प्रगति भवन जाकर अपने वालिद केसीआर से मुलाकात की। ईडी तहकीकात से मुतालिक तफसीलात से वालिद को वाकिफ करवाया। कविता को फिर एक बार पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है, लेकिन अभी इसकी तारीख का कोई ऐलान नहीं किया गया। इस सिलसिले में आइंदा की हिकमत अमली पर भी तबादले ख्याल किया गया। हाल ही में गैर मौसमी बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करने से मुतालिक वो फैसला करेंगे। ओहदेदारों से इस सिलसिले में रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन वजीर आला के दौरे से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। तेलंगाना में साल नौ उगादी तकरीब का सरकारी तौर पर रविंद्र भारती में इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब में वजीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी के अलावा दीगर काबीनी वज़रा ने शिरकत की। साल नौ के मौके पर पंडित ने हुकूमत से मुतालिक पंचंगान सुनाते हुए कहा, हुकूमत तरक्की की तरफ इसी तरह गामजन रहेगी। ज़ेर इल्तिवा बिल्स की इस साल अदायगी होगी। हुकूमत के खिलाफ बाज़ अफराद से मुखालिफत होगी। हुकूमत करने वाले एहतियात बरतें। इस साल महकमे तालीम में बेकायदियां होने का खतरा है। अदलिया इस साल अच्छे फैसले देने की तवक्को है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हुकूमत के हक में फैसले देंगी। इस साल अपोजिशन अपनी बखा करे। पंडित ने कहा कि बाज़ फिरकावाराना फिसादात होने की भी तवक्को है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में तेलंगाना की सियासत में गैर यकीनी वाक़यात होने वाले हैं। इन 3 माह में काफ़ी उथल पुथल होगी। फिरकावाराना फसादात का खतरा है, पुलिस मुतहरिक रहे। पंचंगान के बाद रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने पुजारियों और अर्चकों को तहनीयत पेश की। तेलुगु साल नौ उगादी के मौके पर पंचंगान मनाया जाता है। साल भर में क्या होने वाला है उसकी तफसीलात पेश की जाती हैं और खट्टा मीठा मशरूब पिछड़ी भी पेश किया जाता है। इसका जायका पंडितों की जानिब से बयान किए गए पंचंगान के सामने फीका पड़ जाता है। हर पंडित जिस सियासी जमात में पंचंगान बयान करता है उस जमात की तारीफ करता है। कांग्रेस पार्टी में उगादी तकरीब मुनाकिद हुई। इस तकरीब में सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी और पार्टी के दूसरे कायदीन ने शिरकत की। पंडित ने पंचंगान को बताते हुए कहा, पार्टी के सदर काफी मेहनत कर रहे हैं, पहले सब उनका साथ दें तो पार्टी की तरक्की होगी। रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए अवाम को उगादी की मुबारकबाद पेश की। अवाम को जो पसंद है वही काम करना चाहिए। अवाम को काम पसंद आने पर इख्तिदार भी देगी। उधर बीजेपी के दफ्तर में उगादी की तकरीब मुनक्किद हुई। सदर बी संजय, मरकजी वजीर किशन रेड्डी के अलावा दूसरे कायदी ने शिरकत की। पंडित ने पंचंगान बताते हुए कहा, जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा होगा, गाय का तहफ़्फ़ुज़ होगा, राम मंदिर का आगाज होगा, एक उम्मीदा 14 दून अच्छे दिन होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद के बलारम में वाक़ राष्ट्रपति नीलाम को अवाम के लिए खोल दिया है। राष्ट्रपति नीलाम, जिसे जुनूबी हिंद में सदर जमहूरिया की क़यामगाह करार दिया जाता है, अब साल भर अवाम के लिए खुला रहेगा, सिवाय उन दिनों के जब सदर जमहूरिया यहाँ पर क़याम करने के लिए आते हैं। सदर जमहूरिया ने गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलासाई सुंदराजन, मरकजी वजीर किशन रेड्डी और रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे अवाम के लिए खोलने का ऐलान किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति नीलाम में जय हिंद रैंप की बहाली, उसके तहफ़्फ़ुज़ के कामों का संग बुनियाद रखा। तहजीबी विरसे के हामिल इस इमारत में परचम की तब्दीली का निशान अहमियत का हामिल है। 1948 में हैदराबाद के हिंदुस्तान में इंजमाम के साथ यहाँ पहली मरतबा हिंदुस्तानी परचम लगाया गया था। सदर जमहूरिया ने कहा, ऐसे वक्त जबकि हम फख्र के साथ आज़ादी का अमृतकाल मना रहे हैं, राष्ट्रपति भवन हो कि राष्ट्रपति नीलाम, ये अवाम के लिए मख्तस हैं। राष्ट्रपति नीलाम के तारीख़ी विरसे को पेश किया गया है। इससे पहले राष्ट्रपति नीलाम को महदूद दिनों के लिए अवाम के लिए उसके बाग सैर की हद तक खोला जाता था, लेकिन अब इस इमारत के तमाम हिस्सों तक अवाम को रसाई होगी। ऑनलाइन या फिर बुकिंग काउंटर से हिंदुस्तानी शहरी के लिए दाखिला फीस 50 रुपये, बैरूनी शहरियों के लिए 250 रुपये मुकर्रर की गई है। देखने आने वालों के लिए मुख्तलिफ सहूलतें भी फराहम की गई हैं।
तेलंगाना की पारंपरिक चरियत कला पर आधारित पेंटिंग्स बनाए गए हैं। यहाँ तेलंगाना की पारंपरिक कला को बढ़ावा देने के लिए भी हम प्रयास किए हैं। देवियों और स्वजनों, मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर राष्ट्रपति निलयम के कोई बदलाव किए गए हैं। कलाम साहब द्वारा इस जगह को बायोडाइवर्सिटी स्पॉट बनाने के लिए फ्रूट ऑर्किड बनाया गया है। प्रतिभा पटेल जी द्वारा 100 से अधिक दुर्लभ जड़ी बूटियों के साथ हार्बल गार्डन की स्थापना की गई है। प्रणव मुखर्जी द्वारा यहाँ नक्षत्र गार्डन की शुरुआत की गई है और रामनाथ कोविंद जी के द्वारा रॉक गार्डन, पाम गार्डन और वाटर कैस्केड का शुभारंभ किया गया है। दिसंबर के अपने प्रवास के दौरान मुझे मेज गार्डन, म्यूजिकल फाउंटेन और चिल्ड्रंस पार्क का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। आज मुझे एक नई विजिटर फैसिलिटेशन सेंटर, फ्लैग पोस्ट रिप्लिका, शिवा स्कल्पचर और स्टेप वेल्स के रेस्टोरेशन और ब्यूटिफिकेशन का शिलान्यास रखकर प्रसन्नता हो रही है। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि आरोग्य महिला मराकज में मरहलावारी तौर पर 1200 मराकज तक तोसी दी जाएगी। वजीर मौसूफ ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि 100 मराकज पर मंगल के दिन खवातीन के लिए खुसूसी तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही हैं। गुज़िश्ता 2 मंगल से आरोग्य महिला के तहत 11,121 खवातीन की स्क्रीनिंग की गई। पहले मंगल 14 मार्च को 4,793 खवातीन की स्क्रीनिंग की गई। 975 खवातीन को जरूरी अद्वियात फराहम की गई। दूसरे मंगल को 6,328 खवातीन की स्क्रीनिंग की गई। इनमें मुख्तलिफ अमराज पाए गए। पिस्तान का कैंसर, मादर रहीम के अमराज, मुंह का कैंसर जैसे अमराज पाए गए। रियासत भर में 24 अजला में 100 मराकज का आगाज किया गया। इसमें मरहलावारी तौर पर इजाफा किया जाएगा। हरीश राव ने खवातीन से अपील की है कि वो इन मराकज से इस्तिफादा करें। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि तेलंगाना के कम्युनिटी वेलगू प्रोग्राम के तर्ज पर दिल्ली और पंजाब में आंखों के मुआयने किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, वजीर आला केसीआर ने आबपाशी में अच्छा काम किया है। तेलंगाना के अवाम के आंखों को दुरुस्त करने का यह प्रोग्राम शुरू किया है। उनका कहना था कि वो दिल्ली में शुरू किए जाने वाले प्रोग्राम में उनको मदऊ करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि सरकारी सतह पर एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। इसमें कोई सियासी वजूहात नहीं है। जैसे मैं केसीआर साहब के यहाँ गया था हैदराबाद, वहां पे उन्होंने हमें एक आई कैंप देखने के लिए बुलाया। तेलंगाना की कितनी 3 करोड़ या 4 करोड़ जनसंख्या है, वो सबका आई टेस्ट फ्री में करा रहे हैं, सबका। तो उन्होंने उसकी पूरी प्लानिंग की हुई थी। किसी को भी चश्मा चाहिए फ्री में चश्मा दे रहे हैं, किसी को आंख का ऑपरेशन करा रहा है फ्री में। तो एक तरह से 4 करोड़ या 3 करोड़ जनसंख्या की आंखें दुरुस्त करने का इतना बड़ा मैसेज, तो ये तो सीखना चाहिए। वहीं मैं अनाउंस करके आया कि मैं दिल्ली में भी करूंगा, मान साहब ने कहा मैं पंजाब में भी करूंगा। तो एक दूसरे हम सीख क्यों नहीं सकते? उन्होंने इरिगेशन का इतना शानदार काम किया हुआ है, तेलंगाना के अंदर इरिगेशन पे इतना शानदार काम हुआ है, उसको देखने के लिए स्पेशली भगवंत मान दोबारा गए अभी थोड़े दिन पहले। तो हम एक दूसरे से सीख क्यों नहीं सकते? सीखने के लिए, एक दूसरे से सीखने के लिए ये गवर्नेंस का प्लेटफॉर्म है। दिस इज नो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा कि केटीआर के इस्तीफा देने तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि टीएसपीएससी पेपर परीक्षा मामले की बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात कराई जाए। बीजेपी इख्तियार में आने के बाद हर साल जॉब कैलेंडर जारी करेगी। टीएसपीएससी पेपर परीक्षा के मामले में केटीआर असल जिम्मेदार हैं। पेपर परीक्षा मामला 30 लाख अफराद से जुड़ा हुआ है। कोई बेरोजगार मायूस ना हो। बीजेपी इंसाफ मिलने तक खामोश नहीं बैठेगी। चौक मैदान खां था सरदार महल रोड आवाम के लिए एक दर्द सर बनी हुई है। बलदी अहदेदारों की मुसलसल गफलत और लापरवाही की वजह से रोड पर जा बजा गड़े, सड़क पर बहती मुसलसल गंदगी न सिर्फ राहगीरों बल्कि बिल्कुल करीब में मौजूद मसाजिद के मुसल्लियों को भी काफ़ी परेशानी का सामना है। इसके अलावा इस इलाके में राजस्थानी समाज का दवाखाना है। मस्जिद लोधी खान और मस्जिद साले बेगम दोनों मसाजिद की गेट फिर भी गंदा ड्रेनेज का पानी ठहरा हुआ है। माह मुबारक का आगाज होने को है और कल्ब शहर समझे जाने वाली इस अहम सड़क से बलदिया की मुसलसल लापरवाही से अवाम और राहगीर तंग हो चुके हैं। वहां अवाम ने 4TV के जरिए अरबाब मजाज से दरख्वास्त की है कि इस मसले पर फौरी तवज्जो दें ताकि राहगीरों और अवाम को राहत हो सके।
जगतियाल के पाडूर में कदीम मस्जिद को सड़क की तोसी के दौरान मुनद्दम न करने की जिले कलेक्टर ने रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन को यकीन दहानी कराई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मुकामी अवाम ने इत्तला दी थी कि नेशनल हाईवेज की तरफ से सड़क की तोसी के लिए कदीम मस्जिद को मुनद्दम किया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने फौरी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन को जगतियाल रवाना किया। कौसर मोहिउद्दीन ने वजीर अखिलियाती बहबूद के ईश्वर और जिले कलेक्टर यास्मीन बादशाह से बात करते हुए मस्जिद की इनेदामी कार्रवाई से मुताल्लिक सदर मजलिस की तशवीश से वाकिफ करवाया। कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि वजीर अखिलियाती बहबूद और कलेक्टर ने तयक़ुन दिया कि सड़क की तोसी के लिए काम हो रहा है, लेकिन मस्जिद को मुनद्दम नहीं किया जा रहा है। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस की बरवक्त तवज्जो पर इजहार तशक्कुर किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में माह रमजान के पेश नज़र तमाम हलक़े जात में मसाजिद की सफाई और दूसरे इंतजामात के लिए पार्टी के अरकान असम्बली मुतारिक हैं। तारीखी मक्का मस्जिद में गैर मामूली इंतजामात किए जा रहे हैं। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने चारशंबे को मक्का मस्जिद का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर मक्का मस्जिद में गैर मामूली इंतजामात हुए हैं। शामियाने का काम हो चुका है। खवातीन के लिए भी अलहदा शामियाना लगाया गया है। मक्का मस्जिद को बरकी कुमकुमों से सजाने का काम भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। मस्जिद में माइक और बरकी के भी इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। हौज में साफ पानी को यकीनी बनाया जा रहा है। सफाई के लिए भी अलहदा स्टाफ का इंतजाम किया गया है। रुकन असम्बली ने मुसल्लियों से भी अपील की है कि सफाई का खास तौर पर ख्याल रखें। इस मौके पर मुंतखब रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्क़े मलकपेट में जहां अवामी मसाइल की बरवक्त यकसुई को यकीनी बनाते हुए तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं, वहीं खवातीन को बाख्तियार और खुद मुख्तफी बनाने के लिए भी इक़दामात जारी हैं। चारशंबे को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कदीम मलकपेट डिवीजन के पद्मानगर कम्युनिटी हॉल में सालार मिल्लत मुफ्त टेलरिंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने सेंटर में तरबियत हासिल करने वाली खवातीन और लड़कियों पर जोर दिया कि दिलचस्पी के साथ तरबियत हासिल करें और इम्तिहान में कामयाबी हासिल करें। रुकन असम्बली ने कहा कि खवातीन को इससे फ़ायदा होगा और उन्हें रोज़गार भी हासिल होगा। इस मौके पर खवातीन में टेलरिंग मटीरियल भी तकसीम किया गया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा पार्टी के मुकामी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। नुमाइंदा रुकन बल्दिया मल्लेपल्ली डिवीजन जफर खान ने घर घर जाकर मकीनों के मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने चारशंबे की अलग सुबह के औकात में अपने दौरे का आगाज किया। मुकामी अवाम की तरफ से उन्हें अपनी मसाइल से वाकिफ कराया गया। इस मौके पर उन्होंने जफर खान को अपने मसाइल से वाकिफ करवाते हुए कहा कि इसकी यकसुई की जाए। मुतालिका नुमाइंदा रुकन बल्दिया ने मसाइल की यकसुई का तयक़ुन दिया। दौरे में महकमा बल्दिया के ओहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिस के सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। शास्त्रीपुरम बलडी डिवीजन में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी के जरिए 3 करोड़ 46 लाख रुपयों के तरक्याती काम मंजूर करवाए गए हैं। रुकन कौंसल रहमत बेग और मुतालिका रुकन बल्दिया मोहम्मद मुबीन ने मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के हमरा 13 मुकामात पर मज़कूरा कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इनमें NP3 पाइपलाइन और VDCC शामिल हैं। हजरत सैयद सुल्तान अली शाह बुखारी चिश्ती मरज़ई व क़ादी के 101वें सालाना उर्स तक़ारीब का जुमा पहली रमज़ान मुबारक आस्तान सुल्तानी व सादी अंदरून दरगाह हजरत सरदार बेग आगा आगापुरे में आगाज़ होगा।
बाद नमाज जुमा महफिल समा व गुस्ते शरीफ, हफ्ता 2 रमजान मुबारक को शाम 5 बजे, बरामदगी संदल मुबारक व महफिल समा, शब 11:30 बजे रस्म संदल माली, इतवार 3 रमजान मुबारक जश्न चिरागा व महफिल समा, पीर 4 रमजान मुबारक बाद नमाज फजर तिलावती कलाम पाक खत्मुल कुरान महफिल समा मुकर्रर है। सदर नशीन व मुतवल्ली सैयद निजामुद्दीन हारूनी मरासिम अंजाम देंगे। किशनबाग पार्क के पास खुले मैदान में रखे गए 7 सीटर ऑटो से एक नौजवान की लाश बरामद हुई है। महलूक की शिनाख्त मोहम्मद नगर 9 नंबर किशनबाग के साकिन 23 साला साजिद हुसैन की हैसियत से की गई। महलूक की लाश पर जख्मों के निशान भी पाए गए हैं। बताया गया कि सैयद साजिद 4 दिनों से लापता था। मुतवफ़ी नशे का आदी था और वो 2 बच्चों का बाप बताया गया है। साजिद की अहलिया का कहना था कि वो कई दिनों तक घर नहीं आता था। साजिद की मौत कैसे हुई, इसकी मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। चारमीनार पुलिस स्टेशन हदूद के गुलाब सिंह बौली इलाके में 2 दोस्तों में मामूली बहस और तकरार के बाद झगड़ा हुआ और फिर एक ने चाकू से हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के साकिनान वाहिद और दिलशान जो दोस्त बताए गए हैं। दिलशान रात अपने दोस्त वाहिद के घर आया, दरवाजा खटखटाया। वाहिद ने कल नाश्ते के लिए अपने दोस्त दिलशान से 50 रुपए इस शर्त पर लिए थे कि वो दोपहर में अदा करे तो 100 रुपए देना होगा और शाम में 150 रुपए। दिलशान रकम की वसूली के लिए वाहिद के पास गया था। वाहिद ने अपने दोस्त से कहा वो अभी दरवाजा नहीं खोल सकता, सुबह मुलाकात करेंगे। दिलशान ने अपने एक और दोस्त को तलब किया और फिर वाहिद को बाहर आने के लिए मजबूर किया गया। जैसे ही वाहिद बाहर आया उससे रकम का मुतालबा किया। बहस व तकरार के बाद चाकू से हमला किया गया। पेट में शदीद ज़रबात पाए गए। इतला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची और वाहिद को उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वाहिद की हालत नाजुक बताई गई है। चारमीनार पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात कर रही है। हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में 8 माह की दुल्हन की ससुराल के घर में मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में मुकीम नोमान की शादी 1 जुलाई 2022 को हसनात के साथ हुई थी। मुतवफ़िया के अफराद ख़ानदान ने बताया कि शादी पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए। शादी के कुछ दिन बाद नोमान ऑस्ट्रेलिया चले गए। हसनात के ससुराल वालों की तरफ से मुबैना तौर पर हरासा किया जा रहा था। उन्हें माइक की जाने भी नहीं दिया गया। मुतवफ़िया के वालिदैन का कहना था कि उनकी बेटी का कत्ल किया गया है। इतला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। TSPSC पेपर इफ्शा मामले में KTR की तहकीकात कराई जाए। गवर्नर इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कमीशन को तहलील करे। कांग्रेस की नुमाइंदगी। रियासत तरक्की की तरफ गामजन रहेगी। अदलिया अच्छे फैसले करेगी। हुकूमत एहतियात से काम ले। फिरका वाराना फिसादात का अंदेशा। रविंद्र भारती में सरकारी साल-9 उगादी तकरीब। आरोग्य महिला के तहत तिब्बी मराकिज पर मरहलावारी तौर पर तोसी। गुज़िश्ता 2 मंगल में 11,000 खवातीन की स्क्रीनिंग। खवातीन को इस्तिफादा करने हरीश राव की अपील। किशनबाग के इलाके में नौजवान की मस्शुदा हालत में लाश दस्तियाब। चारमीनार के हुदूद में दोस्तों में बहस और तकरार। कातिलाना हमले में नौजवान जख्मी, हालत नाजुक।
اور 8 ماہ کی دلہن سسرال میں مشتبہ حالت میں فوت، افراد خاندان نے قتل کا لگایا الزام۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔